अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोटिवेशनल टिडबिट्स। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह था, उसका एक वज़ीर था और वज़ीर का हमेशा एक ही तकिया कलाम होता। कोई भी शख्स अगर कोई मुश्किल में होता तो वो कहता बहुत अच्छा हुआ है, और कोई अगर खुश होता तो फिर भी कहता बहुत अच्छा हुआ है। उसने कभी ना ये कहा कि बहुत बुरा हुआ है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग उसकी इस आदत इसकी उसकी ये आदत उसने नागवार गुजरती और बहुत सारे लोग उसकी इस आदत को नज़रअंदाज कर देते। तो दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि वज़ीर जो है वो बादशाह के साथ उसके महल में टहलकदमी कर रहा होता है। तो बादशाह का ध्यान एक टहनी पर पड़ता है। तो बादशाह को मशगला होता है बागबानी। तो बादशाह एक आला मंगवाता है ताकि उस टहनी को काट सके, क्योंकि वो टहनी जो है वो दरख्त के साथ मुरझाई सी होती है और वो काटना चाहता है। तो बादशाह क्या करता है कि खुद ही उस टहनी को काटने लग जाता है। तो क्या होता है कि बेध्यानी में क्या होता है कि बादशाह का अंगूठा जो है वो कट जाता है उस तेज़र आले से। तो जब बादशाह वज़ीर को बताता, देखो यार मेरा अंगूठा कट गया, तो वज़ीर कहता है बहुत अच्छा हुआ। बादशाह सलामत पहले तो उसकी इन बातों को नज़रअंदाज कर देता, लेकिन इस बार दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। और बादशाह ने कहा कि आज तो तुमने वज़ीर हद कर दी है। फ़ौरन अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इस वज़ीर को क्या करो कि मुल्क बदर कर दो, क्योंकि इसने तो आज मेरे साथ कोई हमदर्दी नहीं की। और उसने यही कहा है कि बादशाह सलामत बहुत अच्छा हुआ। हालांकि इसे चाहिए था कि शाही तबीबों को फ़ौरन बुलाता, लेकिन इसने तो ये कहकर तो मेरी तौहीन कर दी है कि बहुत अच्छा हुआ। तो क्या करते हैं कि सिपाही उस वज़ीर को फ़ौरन मुल्क बदर कर देते हैं। और बादशाह सलामत जो है वो चंद रोज़ बाद एक नया वज़ीर मुंतखब कर लेता है। और नया वज़ीर जो होता है वो भी वैसे ही काबिल और दाना होता है। और एक दिन क्या करते हैं कि बादशाह और वो नया वज़ीर जो है वो जंगल में शिकार की गर्ज से जाते हैं, और एक हिरन का शिकार करते हुए वो जंगल में काफ़ी दूर घने जंगल में निकल जाते हैं और मुहाफ़िज़ सिपाहियों से बहुत आगे चले जाते हैं। जब घने जंगल में पहुंचते हैं तो एक जंगली कबीला जो है उनका और बादशाह का आपस में सामना होता है। और जंगली कबीला के जो लोग होते हैं वो बादशाह और वज़ीर को कैदी बना लेते हैं और अपने कबीले में ले जाते हैं। और उस दिन उनकी कुर्बानी का दिन होता है, और वो कहते हैं कि चलो आज हम अपने देवता को इन दोनों इंसानों की कुर्बानी देंगे। तो दोस्तों, क्या होता है कि वो बादशाह और वज़ीर को उल्टा लटका देते हैं और अपने एक बुज़ुर्ग को बुलाते हैं कि इनका ज़रा मायना करें कि इनकी ये जो हैं आज इनकी कुर्बानी हम दे रहे हैं, तो क्या ये इनकी कुर्बानी जायज़ भी है कि नहीं जायज़। तो क्या कहते हैं, वो वज़ीर के पूरे बदन का मुआयना करता है बुज़ुर्ग, और देखता है कि वज़ीर का पूरा बदन जो है वो ज़ख्मों के निशानों से, तलवारों से, नेज़ों से भरा होता है, उनके निशानों से। तो वो कहते हैं कि भाई इस वज़ीर ये जो शख्स है इसकी कुर्बानी तो जायज़ नहीं है। तो वो कबीले का सरदार कहता है कि चले इसको आज़ाद कर दो, हमें इसका क्या करना है। तो उसके बाद ही बादशाह का जिस्म का मायना करते हैं। तो बादशाह का जिस्म जो होता है वो बड़ा पाक साफ़, कोई उस पर ज़ख्मों का निशान नहीं होता। तो वो बुज़ुर्ग कहता है कि भी आज हम इसकी कुर्बानी तो दे सकते हैं। अब इसका ये कहना होता है तो बुज़ुर्ग का ध्यान जो है वो बादशाह के अंगूठे पर पड़ता है। तो बादशाह के अंगूठे को देख के वो फ़ौरन कहता है नहीं नहीं, इसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं, क्योंकि इसका अंगूठा भी कटा हुआ है। तो कबीले का सरदार कहता है चलो इसको भी छोड़ दो, हम इनको क्या करेंगे इनको पकड़ के। तो क्या करते हैं, वो जो बादशाह और वज़ीर हैं उन दोनों को जो कबीले का सरदार है वो आज़ाद कर देता है। और बादशाह और वज़ीर जो है वो खुशी खुशी दोबारा अपने महल में जाते हैं। और महल में जाते ही बादशाह को अपने वो पुराने वज़ीर का ख्याल आता है कि वो पुराना वज़ीर कितना दाना था, जो ही मेरा अंगूठा कटा उसने ये कहा कि बहुत अच्छा हुआ। तो आज उसका कहना था कि अच्छा हुआ, तो वाकई मेरे साथ अच्छा हुआ। अगर मेरा अंगूठा ना कटा होता तो आज मेरी कुर्बानी हो जाती और मैं इधर ज़िंदा सलामत ना होता। तो फ़ौरन अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जाओ उस पुराने वज़ीर को जहाँ से भी, किसी दुनिया किसी कोने से भी, ये ढूंढ के लाओ, मैं उसका बड़ा मशकूर हूँ। तो क्या कहते हैं, सिपाही जो होते हैं वो फैल जाते हैं हर जगह इर्द गिर्द के इलाकों में, मुल्कों में, और वो वज़ीर को ढूंढ कर ले आते हैं। तो जब वो वज़ीर को ढूंढ कर बादशाह के सामने हाज़िर करते हैं तो बादशाह उसे कहता है वज़ीर से कि भाई वज़ीर, तुमने तो वाकई सही कहा था कि आज कटे अंगूठे की वजह से मैं बच गया, और तुमने कहा था कि बहुत अच्छा हुआ। तो लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें निकाल के बहुत बड़ी गलती की। तो ये सुनना था वज़ीर का, तो उसने फ़ौरन कहा कि बादशाह साहब आपने मुझे निकाल के बहुत अच्छा किया। तो बादशाह हैरानी से कि यार मैंने तो इसके साथ बुरा किया था, तो ये आज भी कह रहा है कि आपने मेरे साथ अच्छा किया था। तो वो कहते हैं भी कैसे, मैंने तुम्हारे साथ कैसे अच्छा किया। तो वो कहता है बादशाह सलामत, अगर
आज ये नया वज़ीर ना आता तो मैं ही आपके साथ आपका वज़ीर होता और आज जंगल में शिकार की गर्ज से मैं आपके साथ होता और यकीन जाने हम पकड़ जाते तो मेरी कुर्बानी वाकई हो जानी थी, मुझे उन्होंने वाकई मार देना था क्योंकि मेरे पूरे जिस्म पर कोई ज़ख्मों का निशान नहीं। तो बादशाह जब ये सुनता है तो वो वाकई उसको दाद देता है कि यार वाकई तुम्हारी इस बात में बड़ी हिकमत है। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि हम बाज़-औक़ात हमारे ऊपर कुछ मसाइब आते, कुछ मुश्किलात आती हैं तो हम उनसे घबरा जाते हैं और गिला शिकवा करते हैं, रब की ज़ात से खुद से अपने हालात व वाक़यात पे गिला शिकवा करते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें कोई ना कोई हिकमत होती है, अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना हिकमत है, कोई ना कोई हिकमत होती है। वो हमें किसी आने वाली मुश्किल से वक्त मुसीबत से बचाने के लिए हमें कुछ वक्ती मुसीबतों में हम घिर जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह ही है जैसे हम देखें कि हमने कहीं जाना है और बहुत ज़रूरी कहीं पे पहुंचना है और बारिश हो जाती है या हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो हम बड़े परेशान होते हैं, हो हम पहुंच नहीं सके। लेकिन हो सकता है कि वो खुदा ने ही आपको रोका हो क्योंकि आगे हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई ऐसा वाक़या होना हो और रूनमा होना हो जिसमें आपकी ज़िंदगी या आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। तो दोस्तों ये ऐसी है जैसे एक पुरानी इंग्लिश की कहावत है कोई कि ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज, यानी कि जो नेमतें बरकतें होती हैं वो भेस बदल के आती हैं। तो इस तरह दोस्तों हमें कभी भी मुश्किल हालात से घबराना नहीं चाहिए और हमें हमेशा अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, हमें उनकी बेहतरी के लिए मुश्किल वक्त में अपने आप को बेहतर करने के लिए हमें जद्दोजहद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और अपने को कोसना चाहिए, हालात को कोसना नहीं चाहिए, खुदा की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी आज का पैगाम आप सबको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त